दोस्तों, आज से मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओज ओपन हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों आईपीओज के बारे में बात करेंगे कि इनका बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इनकी डिमांड कैसी है। आगे इन आईपीओज में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहला आईपीओ है सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया का आईपीओ। आईपीओ 20 सितंबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 22 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹385 है। आईपीओ में लॉट साइज 38 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 730 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 603 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 127 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी दिल्ली एनसीआर में काम करती है, यानी कि वहाँ पर यह रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है। तो कंपनी अफोर्डेबल प्राइस पे घर बना कर देती है। तो ओवरऑल बात करें तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 सालों का हमें फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। एसेट की बात करें तो इसके एसेट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ भी ऑल ओवर हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कंटिन्यू हमें लॉस में ही देखने को मिल रही है और कंसिस्टेंट ये कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी इसके नेटवर्थ हमें माइनस में देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ फाइनेंशियल 23 में इसके जो नेटवर्थ है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो फाइनेंशियल 22 तक कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यू हमें निगेटिव में देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 23 में कंपनी के पास 34 करोड़ का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट हमेशा ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि कंटिन्यू इसके जो डेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। कंसिस्टेंट इसके जो रिजर्व है वो भी हमें नेगेटिव में देखने को मिले हैं और अभी करंट में कंपनी के पास 34 करोड़ का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। कंपनी के ऊपर 1709 करोड़ रुपए का हमें कर्ज देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा डेट हो जाता है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 264 करोड़ रुपये अपने डेट के भुगतान में खर्च करने वाली है और 168 करोड़ रुपये कंपनी अपने सब्सिडरी के डेट के भुगतान में खर्च करने वाली है। तो अगर कंपनी के डेट में से 264 करोड़ रुपए कम हो भी जाते हैं तो भी कंपनी के ऊपर हमें हेवी डेट ही देखने को मिलने वाला है। कंपनी के ईपीएस देखें तो कंपनी के ईपीएस हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। कंपनी कंसिस्टेंट हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर जो 75% पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स और क्यूआईबीज के लिए रखा गया है, यानी कि 75% हमें क्यूआईबीज के लिए देखने को मिल रहा है। एचएनआईज के लिए 15% है और रिटेलर्स के लिए 10% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में 38 शेयर्स का एक लॉट रखा गया है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,630 रुपये रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के करेंट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अभी 3:15 बजने वाले हैं और अब तक आईपीओ 0.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर क्यूआईबीज की ओर से बहुत कम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन 0.50 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन में 0.66 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.68 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 34 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 38 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1292 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका भी करेंट प्रीमियम 9.25% से ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी बात करें तो इसकी बहुत अच्छी डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब काफ़ी बार इस तरह की कंपनियों में डिमांड भी क्रिएट करवाई जाती है, तो काफ़ी बार कंपनी के प्रमोटर और इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वे काफ़ी बार डिमांड क्रिएट करवाते हैं, यानी कि खुद के ही जो मेंबर्स होते हैं तो उनसे बाइंग करवाते हैं और उसके जरिए ग्रे मार्केट में डिमांड क्रिएट की जाती है। तो हाल ही में एक न्यूज़ भी देखने को मिली कि सिग्नेचर इंडिया को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। तो काफ़ी बार इस तरह के जो न्यूज़ वगैरह होते हैं वे खुद इनकी ओर से ही पब्लिश करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ कितना सही है कितना गलत है ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। तो कंपनी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग है। कंपनी के ओवरऑल बिजनेस चाहे जैसे भी हो, लेकिन अगर कंपनी कंसिस्टेंट आपको लॉस में देखने को मिलती है तो इस तरह की कंपनियों में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। ग्रे मार्केट में अगर डिमांड की भी बात करें तो बहुत हाई डिमांड नहीं है। यहाँ पर 8-9% का प्रीमियम अच्छा प्रीमियम नहीं माना जाता है। तो ऐसे में आपको इस तरह के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए।
और बेहतर होगा कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। वैसे आगे इसमें अगर डिमांड क्रिएट होती है तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ऐसी कंपनियों के बारे में नहीं सोचना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है साई सिल्क्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 20 सितंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये भी 22 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 222 रुपये है। लॉट साइज 67 शेयर्स का है। तो आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो ये आईपीओ भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है और आईपीओ 1201 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 601 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का बिजनेस है एथनिक वेयर गारमेंट्स का, और साथ ही कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी अवेलेबल करवाती है, जिसमें कंपनी अफोर्डेबल के साथ साथ प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम रेंज के भी प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमें वेडिंग वेयर, पार्टी वेयर, ओकेजनल वेयर, इसके साथ ही डेली वेयर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जहां कंपनी शादी पार्टी में यूज किए जाने वाले साड़ी, लहंगा, सूट वगैरह का बिजनेस करती है, इसके साथ ही कंपनी मेंस और चिल्ड्रंस के लिए भी जो एथनिक वेयर है वो भी सेल करते हुए देखने को मिलती है। यानी कि कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो है। तो कंपनी का बिजनेस हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंपनी के 54 से ज़्यादा स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे 30 और नए स्टोर्स खोलने का प्लान कर रही है। तो कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों सेगमेंट में बिजनेस करती है। तो कंपनी काफ़ी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी खुद के वेबसाइट के जरिए भी अपना प्रोडक्ट सेल करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गारमेंट के सेक्टर में काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। तो ओवरऑल बिजनेस इनका काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इस तरह का जो सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां आपको इस तरह के बिजनेस में देखने को मिल जाती हैं। और अभी बात करें तो हाल फिलहाल में भी कई कंपनियां इस तरह के बिजनेस वाली में मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिली हैं। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो अगर इनके एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का रेवेन्यू हमें 1178 करोड़ देखने को मिला है। उसके बाद से कंटिन्यू 21 और 22 में इसके जो रेवेन्यू है वो हमें कम देखने को मिल रहे हैं, और फाइनेंशियल 23 में इसके जो रेवेन्यू है उसमें फिर से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो बीच के 2 साल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस समय कोरोना के कारण बहुत सारी जो शादी पार्टी वगैरह हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं किए जा रहे थे। गारमेंट बिजनेस वाली कंपनियां हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस उठाना पड़ रहा था, या उनका बिजनेस कहें तो नहीं चल रहा था। तो इसके कारण इस पीरियड में आपको जो रेवेन्यू है वो कम देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 42 करोड़ देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 21 में 5 करोड़, फाइनेंशियल 22 में 57 करोड़, और अभी ये बढ़ के हमें 97 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी फिर से अच्छे प्रॉफिट बना रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी कंटिन्यू हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और करंट में कंपनी के पास 373 करोड़ का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर डेट की बात करें तो हालांकि इसका जो डेट है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी के ऊपर 345 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 50 करोड़ रुपए अपने डेट के भुगतान में लगाने वाली है। हालांकि कंपनी आईपीओ से 600 करोड़ रुपए रेज करने वाली है, यानी कि 601 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है, और 600 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। तो इसमें से थोड़ा सा और यहाँ पर डेट के भुगतान में लगाया जा सकता था, लेकिन ठीक है, यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में आगे खर्च करने वाली है, यानी कि 30 नए स्टोर्स खोलने वाली है। इसके अलावा 2 वेयर हाउसेस खोलने का प्लान है, और बाकी के जो फंड है उसको बिजनेस में लगाने वाली है। तो कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो डेट है उससे कहीं ज़्यादा इसके पास रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें ओके देखने को मिल रहे हैं। इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में 67 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,874 रुपये रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। साई सिल्क्स आईपीओ की भी बात करें तो यहाँ पर भी हमें बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसके पीछे का कारण है कि आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो अब तक आईपीओ 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIBs की ओर से अब तक सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। HNIs पोर्सन 0.02 टाइम, बिग HNIs पोर्सन में इसको 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर स्मॉल HNIs पोर्सन में इसको 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ भी इस आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो इसका प्रीमियम 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल इसका प्रीमियम 6 से 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो अभी इसमें थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 67 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 804 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका भी जो प्रीमियम है वो 5% के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसकी अच्छी डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रही है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का कोई ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पर मार्केट में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अगर आगे इसमें डिमांड क्रिएट होती है तो फिर लिस्टिंग गेन के बारे में सोचा जा सकता है अप्लाई करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहा है, तो अभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ और साइंस सिल्क आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में ही चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।